तो भाई कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी होंगे अच्छे, मस्त, स्वस्थ एंड ज़बरदस्त। तो आज इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे एक ईमेल वेरिफिकेशन सिस्टम बनाने वाले हैं एज़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको नोड मेलर का यूज़ करना सिखाऊँगा कि आखिर हम नोड मेलर का यूज़ करके जीमेल किस तरह से सेंड कर सकते हैं किसी भी यूज़र के पास में। तो सिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे यूज़ करूँगा ईजेस का। देन जब हमारा ये सेट कंप्लीट हो जाएगा देन हम मूव करेंगे रिएक्ट की तरफ। और रिएक्ट और टेलमेंट की सहायता से हम इसको जो है स्टाइलिंग दे रहे होंगे बाद में। तो एक बार अब हमारा जो सिस्टम है, जो हमने यहाँ पे मिनी प्रोजेक्ट बनाया है, ईमेल वेरिफिकेशन सिस्टम बनाया है, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर यूजर अपनी ईमेल डालेगा तो सपोज मैं यहाँ पे अपनी ईमेल डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल डाल दी है और जैसे ही मैं सेंड कोड पे क्लिक करूंगा तो इस जीमेल पे मेरे पास में यहाँ पे एक ओटीपी आएगा जो कि 6 डिजिट का ओटीपी रहने वाला है। और जैसे ही हम ओटीपी यहाँ पे डाल देंगे तो हमारी जो ईमेल है वो यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी अगर हमने सही ओटीपी डाला होगा तो। लेकिन मैं आपको एक बार यहाँ पे रॉन्ग ओटीपी डाल के दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रॉन्ग ओटीपी डाल दिया है। तो हमारे पास में यहाँ पे आ चुका है वेरिफिकेशन फेल्ड, यानी कि हमने गलत ओटीपी डाला है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राई अगेन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब जो हमारा ओटीपी आया है वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो मेरे पास में ओटीपी आया है 624099, ये मेरे पास में ओटीपी आया है। तो अब मैं क्लिक करता हूँ वेरीफाई कोड पे। तो एज यू कैन सी हमारे पास में वेरिफिकेशन सक्सेसफुल का यहाँ पे मैसेज आ चुका है। तो इस ईमेल वेरिफिकेशन सिस्टम को हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है नोड मेलर नाम से और उसके अंदर मैंने यहाँ पे 2 सब फ़ोल्डर्स बना लिए हैं बैकएंड एंड फ्रंट एंड नाम से। तो हम यहाँ पे बैकएंड वाला जो फ़ोल्डर है उसके अंदर सबसे पहले आते हैं और अपना जो बैकएंड कोड है, नोड जेएस का कोड है, वो सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने बैकएंड के फ़ोल्डर में चला जाता हूँ यहाँ से। देन हम सबसे पहले अपना जो प्रोजेक्ट है उसको इनिशियलाइज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है npm init -by और मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे इनिशियलाइज़ होके आ चुका है। एज़ यू कैन सी हमारे पास में इसके अंदर पैकेज.json फाइल आ चुकी है। अब हमें यहाँ पे कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो उनको मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस लिख लिया है। देन हमें नोड मेलर की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं नोड मेलर भी लिख लेता हूँ। देन हमें ईजीएस की भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पे ईजीएस भी लिख लेता हूँ। अभी के लिए हमें इन्हीं पैकेजेस की ज़रूरत है, इनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो जब तक हमारे ये जो पैकेजेस हैं इंस्टॉल हो रहे हैं तब तक हम नोड मेलर की जो डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया नोड मेलर, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। आपको इसी वेबसाइट पे चले जाना है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने से ही एक्चुअल हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो यहाँ पे बेटर होती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो npm इंस्टॉल करके नोड मिलर को इंस्टॉल करना, जो कि हमारा ऑलरेडी हो रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है नोड मिलर मेक्स सेंडिंग ईमेल फ्रॉम इन नोड जेएस एप्लीकेशन, यानी कि जो नोड जेएस है, नोड जेएस से अगर हमें ईमेल सेंड करनी हो तो हम यहाँ पे जो नोड जेएस का सॉरी नोड मेलर का यूज कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें क्विक स्टार्ट के अंदर तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज क्रिएटेड ट्रांसपोर्टर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर क्रिएट करना पड़ता है। देन कंपोज ये मैसेज, यानी कि हमें उसके अंदर डिफाइन करना पड़ता है कि सेंडर कौन है, यानी कि हम मेल किसके पास भेज रहे हैं, मेल कहाँ से जाएगी, क्या सब्जेक्ट रहेगा और क्या उसका कंटेंट रहेगा। देन हम सेंड मेल मेथड का यूज करके उस ईमेल को सेंड कर सकते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे हमको यहाँ पे सैंपल कोड भी दिया हुआ है, हम इसका यूज करने वाले हैं। तो एज यू कैन सी हमारे जो पैकेजेस हैं वो यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर एक जो बैकएंड वाला हमारा फोल्डर है इसके अंदर एक हम फाइल बनाएंगे जिसका नाम मैं देता हूँ यहाँ पे सेंड ईमेल डॉट जेएस। तो मैंने इसका नाम दे दिया सेंड ईमेल डॉट जेएस। और एक ही हमारी रहेगी मेन सर्वर की फाइल जो कि होगी ऐप डॉट जेएस। तो सबसे पहले हम हमारा सर्वर क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्रेस को रिक्वायर करूँगा। तो सर्वर को हमने यहाँ पे रिक्वायर कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसका एक इंस्टेंस बनाएंगे। अब हम हमारे जो सर्वर है उसको यहाँ पे स्टार्ट करेंगे लिसन मेथड का यूज करके। तो यहाँ पे मैंने अपना पोर्ट नंबर डाल दिया, तो पोर्ट हमारा रहेगा 8080। और यहाँ पे एक मैसेज भी हम यहाँ पे कंसोल करवा देते हैं जिससे हमें पता चल सके क्या हमारा सर्वर जो है स्टार्ट हुआ है या नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 8080। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है सर्वर हमारा जो है लिसन कर रहा है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, एक गेट रिक्वेस्ट भी डाल ही देते हैं जिससे हम उसके ऊपर चेक कर सकते हैं एक्चुअल में जाके कि हमारा सर्वर अच्छे से काम कर रहा है या फिर नहीं।
तो यहाँ पे हम एक रिस्पॉन्स सेंड कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज टेस्ट राउट। तो यहाँ पे मैं लिख दिया और इसको क्या सेव और करते हैं अब हमारे सर्वर को स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नोडमोन ऐप। अगर आपने नोडमोन को इंस्टॉल नहीं कर रखा तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप नोड से भी ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे अपना सर्वर स्टार्ट कर दिया है। तो चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ पे हम लिखते हैं लोकल होस्ट 8080 और एंटर करते हैं। तो एज यू कैन सी दिस इज टेस्ट आउट, यानी कि हमारा रिस्पॉन्स यहाँ पे आ चुका है, मतलब हमारा सर्वर जो है यहाँ पे अच्छी तरह से चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो सेंड ईमेल जो हमारा अलग से हमने जेएस फाइल बनाई है, इसके अंदर हम जो हमारा मेल सेंड करने वाला जो भी फंक्शन है, जो भी उसका लॉजिक है, वो यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिक्वायर कर लेते हैं हमारे नोड मेलर को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नोड मेलर, मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं रिक्वायर। तो नोड मेलर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो हमारा जो नोड मेलर है उसको हमने यहाँ पे रिक्वायर कर लिया है। अब हम यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर क्रिएट करेंगे। ट्रांसपोर्टर क्रिएट करने से पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ सेंड ईमेल, जिसका हम हर जगह यूज कर पाएंगे। तो इसको हम बनाएंगे एसिंग टाइप का एक फंक्शन, जो कि एक एरो टाइप फंक्शन रहने वाला है। अब इसके अंदर हम यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर क्रिएट करवाएंगे। तो ट्रांसपोर्टर क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट ट्रांसपोर्टर, मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन हम यहाँ पे नोड मेलर डॉट ट्रांसपोर्टर लिखेंगे। चलिए हम डॉक्यूमेंटेशन का भी थोड़ा सहारा ले लेते हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है नोड मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट। तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना हमेशा काम आता है, तो हमें यहाँ पे लिख देते, हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट ट्रांसपोर्ट। तो इसके अंदर हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस पास करने होंगे एज यू कैन सी हेयर, होस्ट, पोस्ट, पोर्ट और सिक्योर। और उसके अंदर हम उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ ये वाली चीज़ें भी यहाँ पे डालनी पड़ेंगी। तो चलिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे डालते हैं फिर होस्ट के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं smtp.gmail.com। देन हमें यहाँ पे पोर्ट लिखना पड़ेगा। तो पोर्ट हमारा रहने वाला है 587 रहेगा। तो पोर्ट हमारा रहेगा 587। उसके बाद हमारे पास में आता है सिक्योर को हम यहाँ पे फॉल्स ही रखते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये हमेशा फॉल्स रहता है, ट्रू होता है जब हमारा पोर्ट जो है वो 465 हो। इसके अलावा जितने भी पोर्ट हैं उनके लिए हमारा जो सिक्योर है वो बाय डिफॉल्ट हम फॉल्स ही रखते हैं। उसके बाद हमारे पास में यहाँ पे एक ओथ ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर हमारे पास में दो फील्ड्स हैं, एक है हमारी यूजर, एक है हमारा पासवर्ड। यूजर के अंदर क्या होगा, यूजर के अंदर हमारे पास में हम अपनी ईमेल डालेंगे, यानी एडमिन की ईमेल डालेंगे जहां से हमारी ईमेल सेंड होगी। और पासवर्ड के अंदर हम यहाँ पे एक पासवर्ड डालेंगे, और ये कोई हमारी ईमेल का पासवर्ड नहीं होगा। इस पासवर्ड को हमें यहाँ पे गेट करना पड़ेगा गूगल पे जाके। चलिए एक बार मैं आपको बताता हूँ कि हम पासवर्ड किस तरह से जनरेट करते हैं ये वाला, क्योंकि ये हमें ये अपने ईमेल का पासवर्ड यहाँ पे नहीं डालना है। तो एक उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ईमेल का पासवर्ड गेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली से मैनेज योर गूगल अकाउंट यहाँ पे चले जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले तो अपना 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन यहाँ पे आपका होना चाहिए। अगर आपका 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट नहीं है, ऑन नहीं है, तो सबसे पहले आपको उसे ऑन करना है। देन उसके बाद एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, सिक्योरिटी के अंदर जाना है आपको और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन, आपको इसको ऑन कर लेना। चलिए मेरा भी ये ऑफ है, तो मैं भी इसको यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ एक बार। तो अब हमारा जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे ऑन हो चुका है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली से जो यूआरएल है उसके ऊपर क्लिक करना है, और जो इसके बाद का जितना भी यूआरएल है इसको आपको कंप्लीटली डिलीट कर देना है। इसको कंप्लीटली डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है ऐप पासवर्ड, जैसा कि आप इस यहाँ पे देख रहे हैं ऐप पासवर्ड्स आपको लिखना है। ये स्पेलिंग बिल्कुल ध्यान से आपको देखनी है। देन आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास अगेन यहाँ पे पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। तो मैं एक बार अपनी ईमेल यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे अब पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे एक बार अपना पासवर्ड डालना है। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऐप नेम डालने का ऑप्शन आएगा, तो आप इसका नेम यहाँ पे दे सकते हैं कुछ भी अपने हिसाब से। तो मैंने नोड मेलर लिख दिया है और क्रिएट पे क्लिक कर दिया है। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे पासवर्ड जनरेट होके आ जाएगा। आपको सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, इसको डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये बैड प्रैक्टिस होती है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक अलग से .env फाइल बनाएंगे, उसके अंदर हम अपने ईमेल और पासवर्ड दोनों ही चीज़ें लिख रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ my_email और उसके अंदर मैं अपनी ईमेल लिख देता हूँ। तो मैंने अपनी ईमेल लिख दी है। अब मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा my_password
और पासवर्ड के अंदर मैंने जो पासवर्ड अभी भी कॉपी किया है वही पासवर्ड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, देन आपको इसको सेव कर देना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे env का यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए हमें एक पैकेज की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ डॉट env पैकेज। तो चलिए उसको भी हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा npm i डॉट env। इस पैकेज को हमने यहाँ से इंस्टॉल कर लिया है। तो ये हमारा पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। तो हमारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। तो हम अपनी app.js फाइल के अंदर जाएंगे और हम यहाँ पे लिख देंगे require डॉट env एंड देन उसके बाद लिख देंगे डॉट कॉन्फ़िग। किस तरह से तो हमारा जो डॉट env है वो यहाँ पे काम करने लगेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो यहाँ पे सेंड ईमेल वाला जो फंक्शन था हम जो क्रिएट कर रहे थे, अब हम यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे ओथ। ओथ के अंदर हमारे पास में दो चीजें थी, एक था हमारा यूजर और यूजर के अंदर हमारी थी ईमेल। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोसेस डॉट env डॉट माई, जो आपने वहाँ पे नाम दिया था वही नेम आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई ईमेल, तो मैंने लिख दिया। देन हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा पासवर्ड। तो वहाँ पे क्या था एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे है पास, तो हम भी वहाँ पे पास ही लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा पास, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पास और लिख देता हूँ मैं प्रोसेस डॉट env डॉट माई अंडरस्कोर पासवर्ड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम कर लेते हैं एक बार सेव। हम वापस से डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर चले हैं तो हमें यहाँ पे कुछ और चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेंगी। इसके अंदर हमें फ्रॉम टू सब्जेक्ट टेक्स्ट ये कुछ चीज़ें हमें और यहाँ पे ऐड करनी पड़ेंगी। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे जो हमारा जो फंक्शन है इसके अंदर हम यहाँ पे 3 पैरामीटर्स लेंगे। सबसे पहला होगा ईमेल और ये ईमेल होगी हमारी यूज़र की ईमेल। देन हम यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट। देन हम यहाँ पे लिखेंगे मैसेज, जो भी हमारा मैसेज रहेगा वो। तो हम यहाँ से यूजर से 3 पैरामीटर लेंगे, यानी कि हम यहाँ पे 3 पैरामीटर डालेंगे इस फंक्शन में, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज। ईमेल ये वो ईमेल है यानी कि जिस भी यूजर के पास हमें ईमेल सेंड करनी है तो उस यूजर की ईमेल। सब्जेक्ट जो भी हम हमारी ईमेल का सब्जेक्ट देना चाहते हैं वो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा। और मैसेज के अंदर जो भी हम मैसेज वहाँ पे लिखना चाहते हैं वो हमारा मैसेज हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इस मेथड का यूज करेंगे अवेट ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड में। तो जो हमने ट्रांसपोर्टर क्रिएट किया था उसके से साथ अब हम यहाँ पे ईमेल सेंड करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अवे ट्रांसपोर्टर डॉट और यहाँ पे एक फंक्शन होता है सेंड मेल। सेंड मेल फंक्शन के अंदर हमें पास करनी होगी कुछ चीज़ें जैसे कि फ्रॉम। तो ईमेल कहाँ से जाएगी, तो ईमेल जाएगी हमारी ईमेल से। हमारी ईमेल कहाँ पे पड़ी है, हमारी ईमेल है प्रोसेस डॉट env डॉट माई ईमेल। तो ये हमने डाल दी। टू किसके पास जाएगी, तो हमने वहाँ पे इस फंक्शन के अंदर पैरामीटर में ले रखा है ईमेल, तो वो हमने यहाँ पे डाल दी। अब टेक्स्ट क्या रहेगा, टेक्स्ट रहेगा इसका मैसेज, जो भी हमने वहाँ पे ऊपर मैसेज डाला है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन तैयार हो चुकी है हमारे इस फंक्शन की। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो हम लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के अंदर हम यहाँ पे सेंड ईमेल जो हमने फंक्शन बनाया है उसको यहाँ से सेंड कर लेते हैं। सेव कर दिया मैंने इस फाइल को। अब हम हमारी इस फाइल के अंदर उस जो हमने यहाँ पे जो फंक्शन बनाया है ईमेल सेंड करने के लिए उसको यहाँ पे यूज कर पाएंगे। चलिए एक बार हम यहाँ से ईजेस से इस चीज़ को करने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ हमारे बैकएंड के फोल्डर में, दैट इज व्यूज, जिसके अंदर हम हमारी ईजेस फाइल से रखने वाले हैं। तो मैंने इसका फोल्डर का नाम दे दिया है व्यूज। अब हमने ये चीज़ सेट करी है तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। दैट इज सबसे पहले तो हमें सेट करना पड़ेगा व्यू इंजन, जो कि है हमारा EJS। तो हमने सबसे पहले अपना व्यू इंजन सेट कर दिया। देन हमें यहाँ पे एक पाथ भी सेट करना पड़ेगा इसके लिए। तो मैं लिख देता हूँ गेन ऐप डॉट सेट व्यूज। देन हमें यहाँ पे लिख देता हूँ पाथ डॉट जो है पाथ को हमें रिक्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम देन व्यूज। पाथ को मैं एक बार रिक्वायर कर लेता हूँ कॉन्स्ट। तो पाथ को भी हमने रिक्वायर कर लिया है। अब हम वहाँ पे क्योंकि फॉर्म बना रहे हैं तो हमारे पास में उसको डेटा को पार्स करने के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मिडलवेयर दैट इज एक्सप्रेस डॉट जेसन। और एक मिडलवेयर और है जो कि है हमारा ऐप डॉट यूज, जो कि है हमारा एक्सप्रेस डॉट URLN कोडेड, जिसके अंदर हम यहाँ पे एक्सटेंडेड को करने वाले हैं ट्रू। इसको करते हैं सेव। और हमारी जो व्यूज फोल्डर हमने जो बनाया है इसके अंदर हम यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं दैट इज email डॉट EJS। हम अपना बॉयलर प्रिंट कोड लिखेंगे सबसे पहले। देन मैं यहाँ पे इसके अंदर एक फॉर्म बनाऊंगा जिसका एक्शन रहेगा सेंड ईमेल। कोपायलट को एक बार के लिए मैं ऑफ कर लेता हूँ। तो कोपायलट मैंने ऑफ कर लिया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेंड ईमेल
मेथड इसका रहेगा पोस्ट। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने एक्शन लिखा है सेंड ईमेल, मेथड हमने पोस्ट रखा है। और क्या करेंगे हम यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर हम यहाँ पे एक इनपुट फील्ड लेके आएंगे जिसका टाइप रहेगा ईमेल। प्लेस होल्डर हम डाल देते हैं एंटर यूर ईमेल। देन हम यहाँ पे एक बटन ऐड कर देते हैं दैट इज सबमिट, और इसको कर लेते हैं सेव। अब क्या होगा, अब इसके लिए हम एक राउटर डिफाइन करते हैं अपने यहाँ पे, और यहाँ पे उसको रेंडर करवा लेते हैं। तो हम लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, यहाँ पे हम लिखेंगे ईमेल डॉट ईजीएस। एक बार चेक करते हैं क्या हमें ये चीज़ मिल रही है या फिर नहीं। तो मैं गया यहाँ पे और मैंने रिफ्रेश किया तो हमारा सर्वर में कहीं तो कुछ हमने सर्वर स्टार्ट ही नहीं कर रखा। तो एक बार सर्वर को स्टार्ट करते हैं, नोडमोन ऐप सर्वर हमारा स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं तो हमारा फॉर्म यहाँ पे आ चुका है, एज यू कैन सी हेयर हमारा फॉर्म यहाँ पे आ चुका है। अब हम इसके अंदर ईमेल डालेंगे और हम सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास में एक ईमेल जानी चाहिए जिसके अंदर हमारे पास में एक ओटीपी होगा। तो चलिए वो आगे की प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐप डॉट पोस्ट और हमारा राउट रहेगा सेंड ईमेल। सेंड ईमेल हमारा यहाँ पे राउट रहने वाला है। अब रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये इसको हम एसिंक बनाएंगे क्योंकि हमें यहाँ से क्योंकि ईमेल जाने में कुछ तो टाइम लगेगा जो कि एक एसिंक्रोनस टास्क है बेसिकली। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ओटीपी को जनरेट करना पड़ेगा। ओटीपी जनरेट करने से पहले भी हमें यहाँ पे ईमेल को गेट करना पड़ेगा। जो हमारी ईमेल आएगी तो हम यहाँ से ईमेल को गेट करेंगे। ईमेल हमें मिलेगी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल। क्या हमने उसको वहाँ पे नाम दिया था कुछ, लेट्स से, तो हमने यहाँ पे इनपुट में इसको कोई नाम नहीं दिया था तो हमें वहाँ पे ईमेल नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया इसको ईमेल, सेव कर दिया और वापस से चलते हैं हमारे ऐप वाले इस ऐप डॉट जेएस वाले फोल्डर के अंदर। तो अब हमने यहाँ पे नाम यहाँ पे लिख दिया। तो एक बार हम चाहे तो इसको कंसोल भी करवा सकते हैं या फिर अब हम यहाँ पे क्या करते हैं ओटीपी को जनरेट करवाना शुरू करते हैं। तो मैं अभी लिखूंगा कॉन्स्ट ओटीपी इज इक्वल, ओटीपी हमारा किस तरह से जनरेट होगा। ओटीपी जनरेट करवाने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे मैथ डॉट फ्लोर और इसके अंदर हम यहाँ पे पास कर देंगे मैथ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 6 डिजिट का ओटीपी जनरेट करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 लाख प्लस मैथ डॉट रैंडम और इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 लाख से, जिससे हमारा ओटीपी जनरेट होगा 6 डिजिट का बड़े प्यार से। देन हम क्या करेंगे, हमारे पास में ईमेल आ चुकी है, हमारे पास में ओटीपी आ चुका है। अब एक बार हम यहाँ पे सब्जेक्ट भी लिख लेते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईमेल वेरिफिकेशन। तो ईमेल वेरिफिकेशन हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा और हम यहाँ पे एक मैसेज भी डिफाइन कर देते हैं। मैसेज रहेगा हमारा यूर ओटीपी फॉर ईमेल वेरिफिकेशन इज, ओटीपी क्या है, ओटीपी हमारा है ओटीपी। तो हमें यहाँ पे बैकटिक्स का यूज करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें डॉलर साइन को भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आते हैं हम, बैकटिक्स का यूज किया, क्या बैकटिक्स का यूज किया, हमारे पास में मैसेज के अंदर भी हमारा ओटीपी आ चुका है। लेकिन हम ओटीपी का ट्रैक रखेंगे कहाँ पे, हमें कैसे, हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि जो यूजर ओटीपी डालेगा वो कहाँ से आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे एक एरे बना लेते हैं। वैसे तो ये काम हो आपको डेटाबेस के साथ करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ वेरीफाई ओटीपी और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस ओटीपी को पुश कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाई ओटीपी डॉट पुश और इसके अंदर हमें ये ओटीपी पुश कर देंगे। तो अब क्या होगा, अब हमारा इस एरे के अंदर ये वाला ओटीपी जो है पुश हो जाएगा और हम यहाँ से इसको कंपेयर कर पाएंगे बाद में। अब यहाँ से हमारा जो फंक्शन था सेंड ईमेल उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। क्या ये रिक्वायर हो चुका है, जी हाँ, वो ये ऑटोमेटिक से रिक्वायर यहाँ पे हो गया है। इसके अंदर हमारे पास में क्या क्या चीजें थी, सबसे पहले हमारा पैरामीटर था ईमेल। तो ईमेल हमें कहाँ से मिली, जो हमने फॉर्म में डाली थी, जो कि ये रही ईमेल हमने यहाँ पे डाल दी। सेकंड पैरामीटर था इसका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, ईमेल वेरिफिकेशन।
तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे। थर्ड पैरामीटर इसका क्या था, मैसेज। तो अब यहाँ पे मैसेज हमारा है ये, तो हमने यहाँ पे मैसेज लिख दिया। अब यहाँ से हमारी ईमेल सेंड हो जाएगी। तो हम कंसोल भी करवा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग ईमेल सेंट टू द यूजर एंड OTP इज टेम्परेरी। हम यहाँ पे चलो OTP को रहने देते हैं, ईमेल सेंट टू द यूजर। तो हमने यहाँ पे इतना सिस्टम हमारा तैयार कर दिया है। हम यहाँ पे OTP को भी लिख लेते हैं, जिससे हम वेरीफाई कर सकें क्या हमारा जो सिस्टम है वो अच्छे से काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ईमेल सेंट टू द यूजर एंड OTP इज, OTP क्या है, दैट इज OTP। ठीक है। अब हम यहाँ से एक फाइल रेंडर करवाएंगे EJS के साथ। तो हम यहाँ पे बना देते हैं OTP.EJS, सिंपली से लिखा सेम। फिर हम काम यहाँ पे भी करेंगे, एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसका एक्शन होगा वेरीफाई OTP, मेथड जिसका रहेगा पोस्ट। इसके अंदर हमारे पास में क्या चीज़ें आएंगी, सबसे पहली जो हमारी चीज़ रहेगी दैट इज़ एक इनपुट जिसका टाइप रहेगा नंबर। नेम हम इसको दे देते हैं हमारा OTP। ID की कोई ज़रूरत है नहीं, प्लेस होल्डर के अंदर हम डाल देते हैं एंटर यूर OTP। देन हम यहाँ पे एक बटन लिख देते हैं जिसका नाम होगा वेरीफाई OTP। सेव करते हैं और वापस से चलते हैं हमारी इस app.js फाइल के अंदर। और अब हमारा जो वेरीफाई OTP है उसके लिए भी हम एक राउट बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है वेरीफाई OTP, जिसके अंदर हमारे पास में रिक्वेस्ट रहेगी, रिस्पॉन्स रहेगा। इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें नहीं करनी, ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे OTP की ज़रूरत पड़ेगी, जो हम EJS फाइल से यहाँ पे जो फॉर्म्स में हमें OTP मिलेगा वो हम यहाँ से गेट करेंगे। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट OTP मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इस OTP को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे, इफ़ अगर वो इसके अंदर OTP नहीं है, OTP अगर इसके अंदर डाला है नहीं यूजर ने, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट सेंड। हम यहाँ से रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, प्लीज एंटर एन OTP, एंटर यूर वेरिफिकेशन कोड। तो हमने ये लिख दिया। उसके बाद इफ अगर OTP जो हमारा OTP है अगर वो इक्वल नहीं है, किसके इक्वल नहीं है, अगर हमारा जो OTP है वो इक्वल नहीं है, वेरीफाई OTP यानी कि ये हमारा एरे है डॉट, इस एरे के अंदर हम कहाँ पे जाएंगे, हमें चाहिए लास्ट वाली फील्ड, क्योंकि जो पुश मेथड है वो लास्ट के अंदर किसी भी वैल्यू को पुश करता है और OTP को हम उसके अंदर पुश ही कर रहे हैं। तो हमें यहाँ से उसकी लास्ट वैल्यू को एक्सेस करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाई OTP, देन उसके बाद डॉट लेंथ, यानी कि इसकी जितनी लेंथ है -1 क्यों करेंगे, क्योंकि लेंथ हमेशा जो इंडेक्स है वो लेंथ से कम ही होता है। तो यहाँ पे भी हमें एक रिस्पॉन्स सेंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट सेंड इनवैलिड OTP। तो हमारा यहाँ से OTP इनवैलिड है अगर ये मैच नहीं हुआ तो, और अगर ये मैच हो गया तो फिर हम रेंडर करेंगे। फिर हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड ही कर देते हैं कि वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। अभी ये इतना ही लिख देते हैं, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। तो ये हमारा बेसिक सिस्टम यहाँ पे तैयार हो चुका है। हमारा सिस्टम यहाँ पे कम्प्लीटली तैयार हो चुका है। तो अब एक बार इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अपनी ईमेल डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाला है, तो यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल डाल दी है और मैंने क्लिक कर दिया सबमिट बटन पे। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक किया, ये इसने कुछ यहाँ पे रिस्पॉन्ड, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत आई है हमारे पास में, नो रेसिपिएंट डिफाइंड, मतलब ईमेल हमारे पास में नहीं आ रही है। तो चाहे तो हम यहाँ से एक बार प्रिंट भी करवा के देख सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग ईमेल। तो मैंने यहाँ पे एक बार ईमेल को प्रिंट करवाया है। बैक करते हैं, वापस रिफ्रेश करते हैं, वापस से यहाँ पे अपनी ईमेल डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल डाल दी, ये यहाँ से सेंड कर रहा है। लेट्स सी व्हाट इज हियर। ईमेल तो मेरे पास में आ चुकी है, लेकिन यहाँ से हमारे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है अभी तक। क्या हमने इसके अंदर रेंडर फाइल किया, जी जी, हमारे पास में दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ से केवल चीज़ें प्रिंट करवाई हैं, कोई रिस्पॉन्स सेंड ही नहीं किया। तो यहाँ पे हमें रेंडर करना पड़ेगा हमारी OTP.EJS फाइल को।
तो इसको सेव करता हूँ मैं ये दोबारा से, और वापस से चलते हैं हम यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं इसको। ईमेल में दोबारा से यहाँ पे डालूंगा, तो मैंने अपनी ईमेल डाल दी, सबमिट पे क्लिक कर दिया है। तो अब एक बार देखते हैं, तो एज यू कैन सी हमारे पास में यहाँ पे ये वाली फील्ड आ चुकी है, और मेरे पास में ओटीपी भी आ चुका है। तो ओटीपी आया है 421996। तो ये ओटीपी आया है, इसको मैंने वेरीफाई पे क्लिक किया, तो एज यू कैन सी हमारे पास में वेरिफिकेशन सक्सेसफुल आ चुका है। तो हमारा जो ईमेल वाला सिस्टम था वो यहाँ पे बेसिकली तैयार हो चुका है। अब हमें इसके लिए केवल स्टाइलें लिखनी है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे वीएस कोड में और रिएक्ट का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो मैं आया हूँ अपने वीएस कोड में दोबारा से। अब फ्रंट एंड वाले फोल्डर के अंदर हमें जाना है, तो एक बार हमारे जो सर्वर है उसको स्टॉप कर देते हैं, और cd डॉट डॉट करके हम वापस आ जाते हैं। देन हम cd करके हम फ्रंट एंड वाले जो फोल्डर है उसके अंदर चले जाते हैं, और यहाँ पे हम अपने रिएक्ट ऐप को बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा npm create feed @लेटेस्ट, और यहाँ पे डॉट भी लगा देते हैं, जिससे ये इसी फोल्डर के अंदर क्रिएट हो जाए। तो पैकेज नेम हमें बोल रहा है, तो चलिए इसका पैकेज नेम नोड में रख देते हैं। सेलेक्ट फ्रेम, थोड़ा हमारा जो टर्मिनल है इसको खींच के थोड़ा ऊपर करते हैं, और यहाँ से रिएक्ट चूज करते हैं। देन जावास्क्रिप्ट npm i करते हैं, जिससे हमारे पैकेजेस जो हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएं। तो एक बार देखते हैं हमारे फोल्डर के अंदर चीज़ें आई हैं। जी हाँ, तो इसके अंदर से हम सोर्स फाइल के अंदर जाते हैं, ऐप के अंदर जाते हैं, और यहाँ पे जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है इसको हम करते हैं सेलेक्ट, डिलीट, RAFCE। ये हमारा बेसिक कोड में लिख दिया, सेव करते हैं। CSS के अंदर जाते हैं, CSS भी डिलीट कर दी। इंडेक्स वाली CSS है उसको भी चलिए डिलीट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक बार चेक करते हैं क्या हमारी सारी चीज़ें सही से काम कर रही हैं या फिर नहीं। तो npm रन डेव किया, इसको हम यहाँ से करते हैं रन। एज यू कैन सी हमारे पास में ऐप आ गया, मतलब हमारा जो ऐप है वो यहाँ पे सही से काम कर रहा है। क्योंकि हमें यहाँ पे टेलविंड की भी जरूरत पड़ेगी, तो लगे हाथ उसे भी इंस्टॉल कर ही लेते हैं। तो मैं अभी लिखूंगा टेलविंड CSS, और उसके लिए हमें एक चीज़ और यहाँ पे यूज करनी पड़ती है, टेलविंड CSS स्लैश वाइट वीट भी आप इसको बोल सकते हैं। देन हम यहाँ पे इन दोनों ही चीज़ों को इंस्टॉल कर लेते हैं, और फिर इसको सेटअप करेंगे। ये टेलविंड को किस तरह से रिएक्ट के साथ कनेक्ट किया जाता है वो भी आप साथ के साथ सीख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये कमांड लिख के टेलविंड CSS को इंस्टॉल करना पड़ता है। देन आपको यहाँ पे जो वीट config.js फाइल है इसके अंदर आना पड़ता है, और आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है टेलविंड CSS। देन ये चीज़, और आपको करना पड़ता है एंटर। ये ऑटोमेटिक से इम्पोर्ट नहीं हुई, तो हम आपको इसको इम्पोर्ट करने के लिए आपको लिखना पड़ता है इम्पोर्ट टेलविंड CSS फ्रॉम, लिखना पड़ेगा @टेलविंड वेट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब एक काम करते हैं, चेक करते हैं क्या हमारी टेलविंड सही से काम कर रही है या फिर नहीं। क्लास नेम मैंने इसका दे दिया टेक्स्ट ब्लू, सजेशंस नहीं आ रही हैं हमारे पास में, इसका मतलब हमारी टेलविंड सही से सेटअप नहीं हुई है। लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर। npm रन डेव किया, तो चलते हैं एक बार यहाँ पे, क्या यहाँ पे कोई दिक्कत आई। अभी ये लोड हो रहा है, यहाँ पे हमारे टेलविंड नहीं है क्या, यहाँ पे कंसोल में कुछ देखने को मिल रहा है जी नहीं। तो हाँ, हमने उसको यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया है, इसलिए दिक्कत आ रही है। तो हमें इसको इंपोर्ट करेंगे टेलविंड CSS, दैट्स ऑल अबाउट इट। सेव करते हैं इसको भी, अब करते हैं चेक। तो एज यू कैन सी हम करते हैं बंद, और ये एज यू कैन सी यहाँ पे जो हमारा ऐप है उसका कलर चेंज हो चुका है, मतलब हमारी जो CSS है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। टेलविंड हमारे जो रिएक्ट ऐप है उसके साथ कनेक्टेड हो चुकी हैं। अब चलते हैं हमारे कोड के अंदर, और यहाँ पे SRC के अंदर मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा कंपोनेंट्स नाम से, और इसके अंदर हम यहाँ पे कंपोनेंट्स बनाने वाले हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा ईमेल component.jsx। तो मैंने यहाँ पे एक ईमेल कंपोनेंट बनाया है, तो इसके लिए हम लिखेंगे RAFCE, सिंपल सा कोड। देन यहाँ पे हमारा रहने वाला है मेन कोड। तो डिव एक हम सबसे पहले एक डिव बनाएंगे, उस डिव के अंदर हम यहाँ पे एक और डिव यूज करेंगे। उस डिव के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले एक आइकन यूज करेंगे, और आइकन यूज करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा रिएक्ट आइकन्स। रिएक्ट आइकन्स के अंदर हम जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा मेल आइकन। तो ये वाला जो आइकन है इसे हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ से आपको करना है सिंपली से इसको कॉपी, कंट्रोल C, चलते हैं वापस यहाँ पे, करते हैं एक बार इसको इंपोर्ट, कंट्रोल V, और यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं इस तरह से। क्लासेस वगैरह इसके अंदर हम बाद में ऐड करेंगे डेफिनेटली,
एक बार हम यहाँ पे बेसिक सा हमारा जो सेटअप है वो तैयार कर लेते हैं। देन हम यहाँ पे एक H4 हेडिंग लिखेंगे, जिसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे ईमेल वेरिफिकेशन। ईमेल, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईमेल वेरिफिकेशन, तो ईमेल वेरिफिकेशन लिख दिया। देन उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा एक पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग के अंदर हम लिखेंगे एंटर यूर ईमेल टू गेट ए कोड। हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर यूर ईमेल टू गेट ए वेरिफिकेशन कोड। देन उसके बाद हम एक और डिव यहाँ पे बनाएंगे। उस डिव के अंदर हमारी क्या रहेंगी, सबसे पहले तो हमारी इनपुट फील्ड रहेगी, जिसका टाइप हम रखेंगे ईमेल, क्योंकि इसके अंदर हमारी ईमेल रहेगी। नेम भी इसका रहेगा ईमेल। प्लेस होल्डर रहेगा एंटर यूर ईमेल। तो हमने अभी अभी तक क्या किया है, एक डिव बनाया है, उसके अंदर एक और फर्दर डिव बनाया, जिसके अंदर हमने हमारा कंपोनेंट यहाँ पे जो हमारा आइकन है वो रख दिया है। एक उसके अंदर हमने H4 हेडिंग लिख दी है, जिसको अंदर हमने लिख दिया है ईमेल वेरिफिकेशन। एक हमने पैराग्राफ टैग बनाया, जिसके अंदर हमने लिखा है एंटर यूर ईमेल टू गेट ए वेरिफिकेशन कोड। और हमने एक दूसरा डिव बनाया है, जिसके अंदर हमने यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनाई है और एक बटन बनाया है। इसके अंदर हम लिखेंगे गेट कोड। तो अभी तक हमने इतना कुछ चीज़ें इसके अंदर बनाई है, और इसको एक बार मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आपको। ईमेल कंपोनेंट हमारा ऑटोमेटिक से यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। सेव करते हैं और चलते हैं हमारे वेट प्लस रिएक्ट ऐप के अंदर। ओके, क्योंकि हमने रिएक्ट आइकन्स को यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया था, तो उसे हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा सबसे पहले। तो नो प्रॉब्लम, करते हैं उसको इंस्टॉल। तो टर्मिनल के अंदर आते हैं, इसको करते हैं npmi रिएक्ट आइकन्स। तो रिएक्ट आइकन्स हमारे यहाँ से इंस्टॉल हो जाएंगे, और हम इन आइकन्स को यूज़ कर पाएंगे, जो कि हमने यहाँ पे हमारी मेल को शो करने के लिए यूज़ किया था। सेव करते हैं हम दोबारा इसको, और तो मैं अभी लिखूंगा npm run dev अगेन। तो हमारा जो ये सर्वर है, जो हमारा ऐप है, वो स्टार्ट हो जाएगा। इसे रिफ्रेश करते हैं इसको। तो एज यू कैन सी हमारे पास में चीज़ें आ चुकी हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको स्टाइलिंग देना शुरू करते हैं। तो मैं जाऊँगा हमारे कंपोनेंट के अंदर, क्योंकि हमने टेलमेंट को ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे क्लास नेम, और सबसे पहले हम इसकी हाइट को देते हैं ऑटो। फिर उसके बाद मार्जिन को हम भी कर देंगे ऑटो, जिससे ये सेंटर में आ सके। और इसकी जो विड्थ है उसको मैं कर देता हूँ 48 मैंने इसकी विड्थ कर दी। फ्लेक्स इसको हम रखेंगे, फ्लेक्स कॉलम भी रखेंगे इसको हम, जिससे हमारा जो कंटेंट है वो यहाँ पे सेंटर में आ सके। फ्लेक्स कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई सेंटर आइटम है, उनको भी हम यहाँ पे सेंटर करेंगे। तो एक बार इस चीज से देखते हैं। हमारा इसके अंदर गैप और रख देते हैं 544, गैप 4 रख दिया हमने। सेव करते हैं और देखते हैं हमारी चीजें कुछ इस तरह से आ चुकी हैं। अभी हमें ये अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पे एक शेडो ऐड कर देते हैं। तो शेडो ऐड हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारी कस्टम शेडो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0, एज यू कैन सी लाइक दिस। हमें इसको राउंडेड भी बनाना है, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे राउंडेड। तो एज यू कैन सी अब हमारा जो ईमेल वेरिफिकेशन सिस्टम है वो डिसेंट सा लग रहा है। अब इसको हम नॉर्मल साइज पे ले आते हैं। बहुत ही छोटी हमने इसकी विड्थ दे रखी है, तो विड्थ इसकी बहुत ही कम है, तो हमें इसकी विड्थ हम यहाँ से कर देते हैं मीडियम। सेव करते हैं और देखते हैं, हाँ अब ठीक है। हम इसको टॉप से भी मार्जिन दे देते हैं कुछ, जिससे सेंटर में आ सके ऊपर से भी। तो हम मैं लिखूंगा मार्जिन टॉप, टॉप से मैं मार्जिन देता हूँ 48। सेव करते हैं एज यू कैन सी। अब हमारे कुछ इस तरह से लग रहा है। चलिए अब हमारे जो एलिमेंट्स हैं इनको स्टाइलिंग देना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले इसको स्टाइलिंग देंगे। जो इसका टेक्स्ट कलर रहेगा, टेक्स्ट रहेगा दैट इज ब्लू। ब्लू 700 इसका टेक्स्ट रहेगा। बीजी रहेगा इसका ब्लू टेक्स्ट 200, ये इसका बीजी रहेगा। राउंडेड ये फुल रहेगा, राउंडेड फुल। पैडिंग हम यहाँ पे इसके अंदर 2 की ऐड कर देते हैं। सेव करते हैं, चेक करते हैं, अभी कुछ इस तरह से आ रहा है, बहुत ही सही। तो हमें यहाँ से इसका जो टेक्स्ट है उसको सही देना पड़ेगा। तो मैं इसको 5 XL दे देता हूँ अभी के लिए। एज यू कैन सी ये हमारा आइकन तैयार हो चुका है कुछ इस तरह से। अब हम एक बार इस डिव को भी स्टाइलिंग दे देते हैं। तो इसको हम क्लास नेम दे देते हैं, और यहाँ पे इसकी विड्थ है उसको हम कर देंगे फुल। फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉलम, जस्टिफाई सेंटर हमने कर दिया। देन हम आइटम्स सेंटर करेंगे, आइटम्स सेंटर, विड्थ फुल, फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉलम, इतना हमने कर दिया है। सेव करते हैं, गैप भी यहाँ पे रख देते हैं, गैप 2 का हम यहाँ पे गैप रख देते हैं। सेव करते हैं, चेक करते हैं। तो हमारी इतनी जो ये फील्ड है ये हमारी ऑलमोस्ट स्टाइल हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसके अंदर हम कुछ क्लास नेम ऐड करेंगे, लाइक फॉन्ट बोल्ड। फॉन्ट हम मैंने इसका बोल्ड कर दिया है। और जो टेक्स्ट साइज है दैट इज टेक्स्ट, इसका हम 2 XL कर देते हैं। सेव करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, बहुत ही सही लग रहा है। और एक काम और करता हूँ, जो मेरा मेन डिव है ना उसको मैं टॉप से भी पैडिंग देता हूँ। पैडिंग Y एक्सिस के ऊपर मैंने इसको पैडिंग देनी है, जो कि मैंने दे दी 6।
तो एज यू कैन सी अब हमारा जो पेज है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हमें हमारा जो सेकंड नंबर का डिव था जिसके अंदर हमारी इनपुट फील्ड है और हमारा बटन है उसको स्टाइलिंग देनी है। तो उसको स्टाइलिंग देने के लिए हम वापस से यहाँ पे आएंगे, इसके अंदर हम क्लास नेम ऐड करेंगे। एक बार हम हमारा जो डिव है उसी को स्टाइलिंग दे देते हैं। तो इसका जो क्लास नेम है उसके अंदर हम सबसे पहले तो विड्थ इसकी कर देते हैं फुल, ठीक है। फ्लेक्स करेंगे, फ्लेक्स कॉलम करेंगे, जस्टिफाई सेंटर करेंगे, आइटम्स सेंटर करेंगे, देन उसके बाद आइटम सेंटर करेंगे। सेव करते हैं एक बार, गैप भी इसके अंदर भी हम दे देते हैं, गैप 4 दे देते हैं। सेव करते हैं, चेक करते हैं तो हमारी चीजें कुछ इस तरह से आ रही हैं जो कि ठीक लग रही हैं। अब हमें स्टाइलिंग देनी है हमारे इनपुट फील्ड को। तो इनपुट फील्ड को मैं यहाँ पे स्टाइलिंग दे एक क्लास नेम सबसे पहले लिखेंगे, क्लास नेम। इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे एक बॉर्डर ऐड करेंगे। तो बॉर्डर इसके अंदर रहेगा ग्रे 300 का, हमने इसके अंदर बॉर्डर ऐड कर दिया। बॉर्डर राउंडेड, राउंडेड इसको हम कर देते हैं। हाइट इसकी हम दे देते हैं 12। देन बॉर्डर की जो विड्थ है वो हम 2 देते हैं। तो एज यू कैन सी हमारा ये कुछ इस तरह से बन गया है। हम इसको विड्थ दे देते हैं फुल, ठीक है। पैडिंग दे देते हैं इसको 2। सेव करते हैं, चेक करते हैं, अभी हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। हम जो हमारा मेन डिव है उसको पैडिंग दे देते हैं 8। तो एज यू कैन सी सेंटर में आ चुका है सारी चीजें हमारी। अब हमारे जो स्टाइलिंग देनी है वो हमारे बटन को ही स्टाइलिंग देनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास नेम, हम इसकी जो विड्थ है वो कर देते हैं फुल। हाइट अगेन इसकी भी 12 रखेंगे। राउंडेड इसको भी बनाएंगे, राउंडेड इसको भी बनाएंगे। इसका जो कलर रहेगा दैट इज बीजी ब्लू, बीजी ब्लू 500 इसके अंदर हम कलर देंगे। पैडिंग एक बार चेक करते हैं, अभी हमारा एक कर्सर इसका पॉइंट कर देते हैं, कर्सर करेंगे इसका, कर्सर पॉइंटर सेव करते हैं, चेक करते हैं कि एक बार कैसा लग रहा है। तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है। टेक्स्ट को हमें करना पड़ेगा वाइट, टेक्स्ट कर दिया वाइट से। तो एज यू कैन सी हमारे जो फर्स्ट जो कार्ड है वो यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। तो क्या करेंगे, जो हमारा ये कार्ड है इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ और यहाँ से जो भी कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम करेंगे सी, कंट्रोल सी। कंपोनेंट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हम एक और यहाँ पे कंपोनेंट बनाएंगे दैट इज OTP comp डॉट JSX, ठीक है। इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे RFC जो कि हमारा बेसिक बॉयलर प्लेट कोड होता है। डिलीट करते हैं, पेस्ट करते हैं। हमें अब यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं उन चेंजेस को यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे कि एंटर वैल्यू। तो यहाँ पे हमें लिखना है एंटर वेरिफिकेशन कोड और यहाँ पे हम लिख देंगे वी हैव सेंट यू ए वेरिफिकेशन कोड ऑन यूर इमेज। और हमें क्या चेंज करने हैं, यहाँ पे गेट कोड की जगह हम करेंगे वेरीफाई कोड। हम यहाँ पे लिख देते हैं वेरीफाई कोड। प्लेस होल्डर भी हम डाल देते हैं एंटर यूर ओटीपी, ठीक है। चलिए इसको सेव, यहाँ पे हमें आइकन चेंज करना पड़ेगा। तो आइकन उसके लिए मेरे पास में एक और आइकन है। तो वापिस हम चलते हैं रिएक्ट आइकन्स पे और यहाँ पे हमें जाना होगा, हम यहाँ पे सर्च करेंगे शील्ड, शील्ड का आइकन मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया है। तो हमें आइकन मिलेगा यहाँ पे एक ये वाला आइकन। तो हम इस आइकन को यहाँ से करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी और यहाँ पे जाएंगे अपने VS कोड के अंदर, कर लेते हैं इसको हम यहाँ से इंपोर्ट, कंट्रोल V। और यहाँ पे जो आइकन इसकी जगह पे हम इसको चेंज कर देंगे आई शील्ड आउटलाइन, ठीक है। अब थोड़ा इसको हम दिखाएंगे कुछ इस तरह से ग्रीन ग्रीन और ये भी रहेगा हमारा ग्रीन, ठीक है। बाकी चेंजेस हमें करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। सेव करते हैं इसको और अब हमारे ऐप कंपोनेंट के अंदर हम ईमेल कंपोनेंट की जगह पे अपना OTP कंपोनेंट दिखाते हैं जो कि ऑटोमेटिक से इंपोर्ट हो गया है। चलिए चलते हैं हमारी ऐप के अंदर, देखते हैं क्या कार्यक्रम हुआ है। तो एज यू कैन सी हमारा OTP वाला कंपोनेंट यहाँ पे आ चुका है। बस इसके लिए हमें यहाँ पे टाइप नंबर करना हम भूल गए हैं तो वो हम कर देते हैं। तो चले लेते हैं एक बार OTP कंपोनेंट के अंदर और जो यहाँ पे हमने ईमेल, यहाँ पे हमें इसको करना पड़ेगा OTP और ये टाइप इस ईमेल की जगह हम कर देंगे नंबर, ठीक है। सेव करते हैं और अब हमें यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स और क्रिएट करने हैं जो कि बहुत ईजी रहने वाले हैं, सिमिलर से रहेंगे। एक होगा हमारा success.jsx, एक रहेगा, चलिए इसको हम लगे या तो क्रिएट ही कर देते हैं RAFC। वो यहाँ से उसको करेंगे हम रिमूव और जो चीज़ हमने आगे कॉपी करी थी कॉपी हमें दोबारा से करनी पड़ेगी वो चीज़, और ये वाली चीज़ थी हमारी। तो इसको हम करेंगे यहाँ पे पेस्ट, वो चीज़ हमारे यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है। इसके अंदर हमें यहाँ पे इनपुट फील्ड नहीं चाहिए तो हम इनपुट फील्ड को यहाँ से कर देंगे डिलीट, ठीक है। बहुत ही सही। हम यहाँ पे लिखेंगे ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, क्योंकि हम सक्सेस के लिए बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सक्सेसफुल और यहाँ पे हम लिखेंगे यूर
ईमेल इज वेरीफाइड, वेरीफाइड, प्लीज वेरीफाई अनदर ईमेल, समथिंग इस तरह से हम कुछ लिख सकते हैं और इसको कर देते हैं सेव। बस हमें आइकन चेंज करना पड़ेगा फिर से, तो आइकन मैं इसके लिए भी उठा के ले आता हूँ कोई। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा चेक आइकन के लिए, हम आइकन यूज करेंगे ये वाला। तो इसको हम कर लेते हैं अगेन, यहाँ से इंपोर्ट की स्टेटमेंट को कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कंट्रोल वी, इसको हम यहाँ पे डाल देंगे। इसका कलर हम करेंगे ग्रीन, क्योंकि ये हमारी सक्सेस हुई। कोई चीज सक्सेस के लिए हम मोस्टली ग्रीन कलर ही यूज होता है, तो ग्रीन हमने यहाँ पे भी दे दिया है। इसको भी हम यहाँ पे डन कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं वेरीफाई अनदर ईमेल। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वेरीफाई अनदर ईमेल, इसको भी सेव कर दिया। अब वापिस से मैंने एक और इसके अंदर कंपोनेंट बनाएंगे, इसको एक बार यहाँ से हम कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि यही चीज हमारी यहाँ पे यूज होगी। तो इसको मैंने कर लिया कंट्रोल से, और एक कंपोनेंट और हम बना देते हैं इसके अंदर, दैट इज फेलियर डॉट JSX। तो नाम हमें इसका कैपिटल में रखना पड़ेगा, डॉट JSX RAFCE, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कंट्रोल इस तरह से। ठीक है, अगेन हमें आइकन चेंज करना पड़ेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो हम यहाँ पे जाएंगे और क्रॉस का एक आइकन पिक करके ले आएंगे। तो ये वाला जो आइकन है आप इसे यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लिखना है RX क्रॉस 2। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब हम इसका कलर यहाँ पे देंगे रेड, क्योंकि ये हमारी चीज फेल हुई है। और यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, ईमेल वेरिफिकेशन फेल्ड, यू एंटर्ड रॉन्ग OTP, प्लीज ट्राई अगेन। हमने ये लिख दिया ट्राई अगेन। ठीक है, बहुत ही सही। सेव करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम ट्राई अगेन। सेव करते हैं यहाँ से इस चीज को। अब हमारी सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन वाला काम है और बेसिक राउटिंग सेटअप करनी है, बस ये काम हमारा रहता है। तो चलिए अब राउटिंग सेटअप करते हैं। राउटिंग सेटअप करने के लिए हमें यहाँ पे एक पैकेज की जरूरत पड़ेगी, npm i react राउटर। हम इस पैकेज को यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं सिंपली से। तो हमारा पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। फिर हम यहाँ पे आएंगे हमारी app.jsx फाइल के अंदर, और यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे। तो हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे ब्राउजर राउटर, राउट्स एंड देन राउट। हम यहाँ पे इन चीज़ों को इंपोर्ट करेंगे, इस चीज़ को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्राउजर राउटर। ब्राउजर राउटर के अंदर हम सारी चीज़ें लिखेंगे, तो उसके लिए एक बार इस तरह से यूज कर लेते हैं ब्राउजर राउटर। अब ब्राउजर राउटर के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे राउट्स। तो राउट्स के अंदर अब हम यहाँ पे लिखेंगे राउट, जो भी हमारे राउट रहने वाले हैं वो। तो ROUT राउट स्लैश, इसके अंदर हमारे पास में दो चीज़ आएंगी। सबसे पहले होगा हमारा पैरामीटर, तो स्लैश राउट पे हम यहाँ पे एलिमेंट हमारा जो रेंडर होगा, तो जो स्लैश राउट पे हमारा जो एलिमेंट रेंडर होगा दैट इज ईमेल कंपोनेंट। तो ईमेल कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे रेंडर करवा लिया है क्या ये, हाँ ये ऑटोमेटिक से यहाँ पे आ चुका है। अब इसको एक बार करते हैं कॉपी 4 हमें यहाँ पे चाहिए। तो एक होगा हमारा OTP, तो हम यहाँ पे उसको भी यहाँ पे एंटर करवा लेते हैं। तो मैं लिखूंगा OTP कंपोनेंट, तो वो भी हमारा ऊपर आ चुका होगा। जी हाँ, तो अब हमारा जो बेसिक सेटअप था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ज़रूरत है हमारा रिएक्ट फ्रंट एंड और हमारा बैक एंड जो वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो कनेक्ट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे बैक एंड के अंदर, और उसके अंदर एक पैकेज को यूज़ करना पड़ेगा दैट इज़ कोर्स। तो हम यहाँ से एक सेपरेट विंडो ओपन कर लेते हैं हमारे बैक एंड के लिए। बैक एंड यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे npm i कोर्स नाम का जो पैकेज है उसे हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारे इसको फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रिक्वायर करेंगे। तो कोर्स रिक्वायर, हम यहाँ लिख देंगे कोर्स को मिडलवेयर की तरह पे यूज करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे app.use, और यहाँ पे हम लिख देंगे कोर्स और इस तरह से। तो अब हम फ्रंट एंड के अंदर आ चुके हैं। तो चलिए अब हम अपना जो रिक्वेस्ट भेजने का कार्यक्रम है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यू को ट्रैक करेंगे एक, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक स्टेट बना लेते हैं दैट इज ईमेल एंड सेट ईमेल, और यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं यूज स्टेट का, जिसको इसलिए हम एम्प्टी ही छोड़ देते हैं। और इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, जो हमारे इनपुट फील्ड है यहाँ से। तो इसके अंदर हम लिखेंगे ऑन चेंज हमारी जो वैल्यू है वो इसके अंदर आ जाए। सेट ईमेल के अंदर e.target.value, तो ये हमारी वैल्यू इसके अंदर आ जाए ऑन चेंज पे। जैसे ही हम ये बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक इवेंट ट्रिगर होगा, तो हम उस इवेंट को यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन क्लिक, और यहाँ पे इसके अंदर फंक्शन दे देता हूँ हैंडल क्लिक ही दे देते हैं अभी के लिए। उसको सेव करते हैं और ऊपर चलते हैं और हैंडल क्लिक को डिफाइन करते हैं।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट हैंडल क्लिक। हैंडल क्लिक के अंदर क्या चीज़ होगी, ये हमारा रहेगा एक एसिंक का टाइप का फंक्शन। तो हमें यहाँ पे अब एपीआई को पे रिक्वेस्ट मारनी है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हमारे एक और पैकेज की, दैट इज़ एक्सियोस। आप फेच का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सियोस को प्रेफर करूँगा यहाँ पे। तो एक्सियोस यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। एज वी कैन सी हो चुका है हमारा एक्सियोस। तो इसको इंपोर्ट करते हैं फटाफट से। इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस हमारा इंपोर्ट हो चुका है। तो अब हमारा जो यूआरएल था उसके ऊपर हम रिक्वेस्ट यहाँ पे मारते हैं, दैट इज कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, जहाँ से हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मैंने लिखा रिस्पॉन्स, और अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा यूआरएल है जिस, तो उसको हम फेच करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट, और हमारा जो यूआरएल था दैट इज लोक http://local host 8080/send ईमेल। ये हमारा जो वहाँ पे यूआरएल था। अब एक बार हम इसको कंसोल करवा के देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, क्या ये चीज़ हमारे पास में प्रिंट हो रही है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है, और हम एक बार रिस्पॉन्स को भी थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। तो रिस्पॉन्स ये था अभी तक हमारा। अब हम रिस्पॉन्स को रेंडर हम कुछ नहीं करवाएंगे, हम रिस्पॉन्स को जेसन की फॉर्म में सेंड करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सक्सेस। सक्सेस है हमारी ट्रू। मैसेज लिखेंगे फिर हम, तो ईमेल ईमेल सेंट टू द यूज़र, और यहाँ पे हम अपना ओटीपी भी सेंड कर देंगे साथ के साथ। ठीक है, तो एक बार इसको करते हैं सेव और चेक करते हैं क्या हमारी चीज़ चल रही हैं। एनपीएम रन डेव किया मैंने, तो हम यहाँ पे आए हैं। रिफ्रेश मैंने इसको कर दिया है, तो रिफ्रेश करने से हम कहीं पे भी नहीं पहुंचे, क्या दिक्कत आई। हैंडल क्लिक इज नॉट डिफाइंड, हमें जाना पड़ेगा हमारे ईमेल कंपोनेंट के अंदर। हमने यहाँ पे लिखा है हैंडल क्लिक, तो हमने उसको बेसिकली हमने जो फाइल डाली थी उसको सेव नहीं किया था। अब मैं यहाँ पे अपनी ईमेल डालता हूँ। ये मैंने अपनी ईमेल डाली, गेट कोड पे क्लिक किया, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो हमारे पास में यहाँ पे एरर रिटर्न होके आया है। एरर क्यों रिटर्न हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे ईमेल सेंड नहीं करी है। तो हम यहाँ पे ईमेल सेंड कर देते हैं, ईमेल सेव करते हैं, इसको फिर से ट्राई करते हैं क्या कुछ चीज़ होगी। तो अब हम यहाँ पे ईमेल डालते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, अभी भी हमारे पास में यहाँ पे एरर आ रहा है। ओके, हमने यहाँ पे इस चीज़ को यूज़ किया था जो कि हमें दिक्कत दे रही है, पता नहीं इसको मैंने कब लिख दिया। सेव कर दिया, हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही हमने रिफ्रेश किया और अब हम यहाँ पे एक ईमेल डालेंगे, तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल डाल दी है, और मैं यहाँ पे गेट कोड पे क्लिक करता हूँ और थोड़ा यहाँ पे वेट करता हूँ, और देखते हैं हमारे पास में क्या रिस्पॉन्स यहाँ पे आता है। तो एज यू कैन सी हमारे पास में यहाँ पे रिस्पॉन्स आ चुका है, जिसके अंदर हमारे पास में लिखा है सक्सेस के अंदर ट्रू, और जो मैसेज हमने वहाँ से बैकएंड से पास किया था, और हमारे पास में ओटीपी भी यहाँ पे आ चुका है। तो अब चलते हैं हमारे कोड के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे रिस्पॉन्स के अंदर इफ हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर हमारा जो रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट सक्सेस, अगर उसके अंदर सक्सेस की वैल्यू अगर ट्रू है, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे नेविगेटर का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट नेविगेट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज नेविगेट। तो मैंने यहाँ पे यूज नेविगेट को लिख दिया, और ये हमारा जो यूज नेविगेट है वो ऑटोमेटिक से इंपोर्ट हो गया है रिएक्ट राउटर से। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, और अगर हमारा जो ये रिस्पॉन्स सक्सेस हो जाता है, तो हम इसको यहाँ से नेविगेट कर देंगे हमारे जो हमारा ओटीपी वाला राउट है उसके ऊपर। तो यहाँ पे हम डाल देंगे ओटीपी कुछ इस तरह से, और अगर आप कुछ कंसोल वगैरह भी करवाना चाहें तो वो आप वो भी करवा सकते हैं। देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल्स। अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या करेंगे, तो इसको तो हम यहाँ पे रिस्पॉन्स, तो हम यहाँ पे अलर्ट भेज देते हैं एक, कि ईमेल सेंडिंग ईमेल फेल्ड, समथिंग लाइक दिस, फेल्ड। तो हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से अपना जो बेसिक सा सिस्टम उसको तैयार कर लिया। इसको सेव करते हैं और चलते हैं हमारे ब्राउज़र में, दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, और अब मैं यहाँ पे डालता हूँ अपनी ईमेल। तो मैं अपनी ईमेल डाल देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने अपना ईमेल यहाँ पे डाल दिया है, और थोड़ा हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि आखिर हमारे पास में
तो यहाँ पे हमारे पास में आया है सेंडिंग ईमेल फेल्ड, लेकिन यहाँ पे बैकएंड से तो हमारे पास में रिस्पॉन्स आ चुका है कि ईमेल सेंड हो चुकी है और ओटीपी उसके अंदर ये चीज़ आई है। तो एक बार हमें देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आए, तो सक्सेस के अंदर मैंने यहाँ पे एस को जो है कैपिटल में रखा है और यहाँ पे मैंने जो एस पास किया दैट इज स्मॉल, तो इसलिए दिक्कत आई है। तो अब चेक करते हैं, यहाँ पे दोबारा से मैं अपनी ईमेल डाल देता हूँ। तो मैंने दोबारा से अपनी ईमेल डाल दी, गेट कोड पे क्लिक कर दिया है। देखते हैं इस बार हमारे पास में क्या रिस्पॉन्स आता है और क्या हम रीडायरेक्ट हो पाते हैं या फिर नहीं। तो एज यू कैन सी हमारे पास में सक्सेस के अंदर रिस्पॉन्स आया है ट्रू, ये वाला हमारा रिस्पॉन्स आ चुका है और हम यहाँ पे पहुँच गए हैं हमारे ओटीपी वाले राउट पे। तो अब हमें ओटीपी वाले जो राउट है उसके अंदर भी हमें फंक्शनैलिटी ऐड करनी पड़ेगी। तो चलिए उसके अंदर भी फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। तो अब हम चलेंगे हमारे ओटीपी कंपोनेंट के अंदर। तो एक बार हम देखते हैं कि हम जब वेरीफाई ओटीपी करेंगे तो हमारे पास में क्या रिस्पॉन्स यहाँ पे आ रहा है। तो मैं यहाँ पे आया तो हमारे पास में अभी रिस्पॉन्स आ रहा है केवल वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, जो कि जेसन में भी नहीं है। तो हम यहाँ से इसको करेंगे जेसन के अंदर और सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इसके अंदर सक्सेस और सक्सेस की वैल्यू हम कर देते हैं ट्रू। अगर ये चीज़ होती है तो देन हम यहाँ पे डाल देते हैं हमारा मैसेज। मैसेज रहेगा ओटीपी, ओटीपी इज वेरीफाइड, वेरीफाइड समथिंग लाइक दिस। मैसेज हमने यहाँ पे लिख दिया। और हम इसके अंदर क्या पास कर सकते हैं, और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल इन दो ही चीज़ों की ज़रूरत है। तो करते हैं, अब हम इसको सेव करते हैं, वापस से चलते हैं हमारे जो कोड है ओटीपी वाला जो कंपोनेंट है इसके अंदर। तो ओटीपी कंपोनेंट के अंदर आए हैं हम। तो अब बटन के ऊपर हम यहाँ पे ऑन क्लिक एंड ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैंडल ओटीपी क्लिक, समथिंग लाइक दिस, आप कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे आके हम इसको कर देते हैं डिफाइन। उससे पहले हमें यहाँ पे एक काम और करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक जो है यूज स्टेट का यूज करके एक ओटीपी बना लेते हैं, ओटीपी एंड सेट ओटीपी, ओटीपी एंड सेट ओटीपी, जो कि हम यहाँ पे यूज स्टेट का यूज कर रहे हैं। तो यूज स्टेट का मैंने यूज किया और इसके अंदर मैंने खाली वैल्यू पास कर दी है, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है उसको बनाएंगे जो कि है हैंडल। इसके अंदर हमारे पास में क्या होगा, तो यहाँ से भी हम यहाँ पे एक रिक्वेस्ट फैच, यहाँ से भी हमें अपनी एपीआई को फैच करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एसिंक इसको बना देते हैं। तो एसिंक मैंने बना दिया। अब हम यहाँ पे भी हम एक बार एक्सियोस को इंपोर्ट कर लेते हैं, या फिर हम डायरेक्टली हमारे तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल है अवेट एक्सियोस। और एक्सियोस के अंदर हम अपनी एपीआई डालेंगे, http:// लोकल होस्ट 8080 वेरीफाई ओटीपी, वेरीफाई ओटीपी, ठीक है। यहाँ से हम इसके अंदर ओटीपी भेज रहे होंगे, जो हमें ओटीपी वहाँ से मिलेगा। और एक बार हम कंसोल करवा के देखें, चलो रहने देते हैं, हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं, अगर कुछ दिक्कत होगी तो देख लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ़ अगर रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट सक्सेस है तब हम क्या करेंगे, तब हम अगेन हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉन्स्ट नेविगेट, यूज नेविगेट, इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे और हम इसको यहाँ से नेविगेट कर देंगे /सक्सेस के ऊपर। सक्सेस हमारा जो राउट है उसके ऊपर इसको हम भेज देंगे, और नहीं तो हम इसको भेजेंगे नेविगेट फेलियर। तो ये हमारा सेटअप तैयार हो चुका है। अब हमें यहाँ पे जो इनपुट फील्ड है इसके अंदर हमें ऑन चेंज लगाना नहीं भूलना है। ऑन चेंज के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा वो फंक्शन सेट ओटीपी, और उसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा ई, और यहाँ पे हम लिखेंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, दैट्स ऑल अबाउट इट। तो हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ पे अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, लेकिन हमने यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन कर दिया था। तो हम यहाँ पे ओटीपी लिखेंगे इस तरह से। अब ये ओटीपी हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है। अब इसको करते हैं हम सेव, ठीक है। वो चेक करते हैं क्या हमारा जो ओटीपी वेरिफिकेशन सिस्टम है वो काम कर रहा है या नहीं। तो एक बार हम चलते हैं हमारे होम राउट पे। तो मैं यहाँ पे होम राउट पे आ गया हूँ और मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल डाल दी है। गेट कोड में मैंने क्लिक कर दिया है। थोड़ा हमें यहाँ पे वेट करता हूँ जिससे हमारा रिस्पॉन्स यहाँ पे आ जाए और हमारे पास में ईमेल सेंड हो जाए। तो यहाँ पे मेरे पास में ओटीपी डालने का ऑप्शन आ चुका है और मेरे पास में यहाँ पे ईमेल भी आ चुकी है एक, जिसके अंदर ओटीपी आया है 866393। वेरीफाई कोड भी मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास में आई है दिक्कत। दिक्कत क्यों आई है कि ओटीपी कंपोनेंट डॉट JSX हमने वहाँ पे गेट रिक्वेस्ट कर दी है गलती से, तो हमें वहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो मैं जाऊँगा ओटीपी कंपोनेंट के अंदर और मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्सियोस डॉट पोस्ट। सेव करते हैं
और वापस से यहाँ पे आते हैं। अब रिफ्रेश करते हैं, अब वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। तो अभी तो यहाँ पे हमने स्लैश नहीं लगाया था। चेक करते हैं, रिफ्रेश किया मैंने एक बार। जो हम चलते हैं वापस लोकल होस्ट, तो हम आ चुके हैं हमारे होम राउट के ऊपर। तो यहाँ पे अब मैं अपनी ईमेल डालता हूँ। मैंने अपनी ईमेल डाली, गेट कोड पे क्लिक किया। थोड़ा यहाँ पे मैं वेट करता हूँ। तो हमारे पास में यहाँ पे कुछ इस तरह से आ चुका है और मेरे पास में यहाँ पे ईमेल भी आ चुकी है 92, जिसके अंदर ओटीपी आया है 924012। वेरीफाई कोड पे मैंने क्लिक किया तो एज यू कैन सी हमारे पास हमारी जो ईमेल है वो यहाँ पे वेरीफाई हो चुकी है। तो हमारा जो सिस्टम था जो हम बनाना चाह रहे थे वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। लेकिन इसके अंदर एक छोटी ही अभी भी एक छोटी हम प्रॉब्लम कह सकते हैं कि हमने अभी देखिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम को भी दूर करते हैं। तो मैं जाता हूँ सक्सेस वाले में। सक्सेस के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे जो बटन है हमारा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक और यहाँ से इसको कर देते हैं नेविगेट स्लैश होम राउट पे हम इसको नेविगेट कर देते हैं। ये रहेगा हमारा स्मॉल एन और इसको हमें ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलिए इसको डिफाइन कर देते हैं, कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल है यूज नेविगेट। इस तरह फेलियर वाले में ट्राई अगेन, ट्राई अगेन जैसे ही हो तो ये ओटीपी वाले पे जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, नेविगेट, यूज नेविगेट का हम यहाँ पे यूज करेंगे, यूज नेविगेट। ठीक है, नीचे आएंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे नेविगेट। ट्रैक्टर नेविगेट नहीं लिख सकते तो ऑन क्लिक पे लिखना पड़ेगा भाई, ऑन क्लिक पे। तो ऑन क्लिक नेविगेट और यहाँ पे हम लिख देंगे स्लैश OTP। सेव करते हैं। अब हमारी सारी चीज़ें सही से काम कर रही होंगी। तो रिफ्रेश करते हैं इसको। जैसे इसको पे क्लिक करेंगे तो हम वापस यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन अभी भी इसके अंदर एक छोटी ही दिक्कत है कि जब भी हम एक बार इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो इसके अंदर कोई स्टेट चेंज नहीं होती कि हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है या फिर नहीं। तो उसको टैकल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ईमेल कंपोनेंट के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम एक और स्टेट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज सबमिटिंग, सेट इज सबमिटिंग इज इक्वल है यूज स्टेट और इसके अंदर हम बाय डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं फॉल्स। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम जो इसकी वैल्यू उसको सेट कर देते हैं ट्रू। सेट इज सबमिटिंग, इसकी वैल्यू हम कर देंगे ट्रू। वो जैसे ही हमारी वैल्यू सबमिट हो जाएगी तो हम इसकी वैल्यू फिर से कर देंगे फॉल्स। सेव करते हैं और इसके बेस में हम थोड़ी सी यहाँ पे स्टाइलिंग ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे हैं, हमारा जो बटन है इसके ऊपर हमें स्टाइलिंग ऐड करनी है इसके बेसिस पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये ब्रैकेट्स लगाएंगे यहाँ पे भी कुछ इस तरह से। फिर हम यहाँ पे बैकटिक्स का यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी हम बैकटिक्स का यूज़ करेंगे। देन हम यहाँ पे कंडीशन के बेस पे अपना काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और लिखता हूँ इज सबमिटिंग, कि इज सबमिटिंग जो वैल्यू है, अगर इज सबमिटिंग की वैल्यू ट्रू है तो हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अगर इज सबमिटिंग की वैल्यू ट्रू है तो हमारा जो कर्सर है, कर्सर को हम कर देंगे प्रोग्रेस और एक काम और करेंगे, जो ओपेसिटी है उसको हम कर देंगे 50। ठीक है, ये दो चीज़ करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं। अब इसको सेव करते हैं और अब हमारा सिस्टम फाइनली चेक करते हैं। तो मैंने एक बार रिफ्रेश किए कर दिया है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपनी ईमेल डाल देता हूँ। ईमेल मैंने डाल दी, गेट कोड पे क्लिक किया तो हमारे पास में कुछ इस तरह का एनिमेशन यहाँ पे आ चुका है। जब तक हमारी ईमेल सेंड नहीं होती, तो हमारी ईमेल हमारे पास में सेंड हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे अपना OTP डाल देता हूँ, दैट इज़ 396412। और जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ तो वेरीफाई अनदर ईमेल। तो वेरीफाई इस तरह से। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह का बेहतरीन कंटेंट मिलता रहता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट किसी फ्रेश और मज़ेदार टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।